नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद को लेकर बवाल कोई नई चीज नहीं है, या फिर ये कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में आए दिन कुछ ना कुछ सांप्रदायिक घटना होती रहती है। मंदिर मस्जिद को लेकर बवाल होता रहता है। उत्तर प्रदेश की सरकार दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में शांति है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बार बार कोशिश या फिर साजिश होती है कि किसी तरह सांप्रदायिकता की आग को भड़काया जा सके। आज की घटना भी कुछ ऐसी ही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान एक हिंसा हुई, जिसमें 3 युवकों की मृत्यु हो गई। जी हां, क्या है पूरा मामला, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। रविवार को संभल की शाही जामा मस्जिद में एक सर्वे के आदेश जो हैं वो कोर्ट द्वारा दिए गए, और सर्वे ये था कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। वही पुरानी लड़ाई कि इस मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया, इसको तोड़कर वो बनाया गया, उसको तोड़कर वो बनाया गया। उस पुरानी लड़ाई के तहत ही सर्वे किया गया। शाही जामा मस्जिद का कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए। सर्वे की टीम सर्वे करने पहुंची, और जैसे ही टीम सर्वे कर निकल रही थी तो भीड़ ने सर्वे की टीम पर पथराव कर दिया, ऐसा दावा किया गया पुलिस प्रशासन की ओर से। उसके बाद फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और पूरा मामला जो है वो संज्ञान में आया। जिस तरीके की वीडियो, जिस तरीके की तस्वीरें संभल से सामने आई, वो बहुत ज्यादा भयानक दिखी। गाड़ियों में आग लगती हुई नजर आई। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के सांसद जो कि संभल से जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने कहा है कि पुलिस की ओर से गोली चलाई गई है। और उस फायरिंग में लोगों का भी दावा यह है, स्थानीय लोगों का दावा यह है कि उस फायरिंग में उन 3 लोगों की मृत्यु हुई है। जबकि पुलिस प्रशासन का दावा यह है कि भीड़ की ओर से पथराव किया गया, फायरिंग की गई, और उसमें उन 3 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि संभल का बताया जा रहा है, और उस वीडियो में जो पुलिस के जाबाज सिपाही हैं वह उत्तर प्रदेश की नागरिकों पर, देश की जनता पर गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, और कह रहे हैं कि चलाओ चलाओ बे गोली चलाओ। ये किस तरीके का माहौल जो है वो उत्तर प्रदेश में बन रहा है या बनाया जा रहा है, किस तरीके की साजिशें रची जा रही हैं। लड़ाई वही पुरानी लड़ाई, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई। हमारे देश की अदालतों के पास भी शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, बेरोजगारी और तमाम अन्य जो मुद्दे हैं उस पर संज्ञान लेने के लिए समय नहीं है। लाखों लाख केस जो हैं वो कोर्ट में पेंडिंग पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई मामला हिंदू मुस्लिम या धर्म से जुड़ा अदालत पहुंचता है तो अदालत भी सक्रिय हो जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 19 अप्रैल को केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी ने 19 नवंबर को मात्र 5 दिन पहले दावा ठोका कोर्ट में कि ये जो संभल की शाही जामा मस्जिद है इसके नीचे हरिहर मंदिर है, जिसको बाबर ने तोड़कर बनवाया था। फिर क्या था, जज साहब ने 5 दिन के भीतर आंव देखा ना ताव देखा, ना ही दूसरे पक्ष से को बुलाया, ना ही उनकी सुनी, जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है। ना ही उनकी सुनी, ना ही उनसे सलाह मशवरा लिया, ना ही उनको अपनी बात रखने का समय दिया। और हिंदू पक्ष के जो वकील थे विष्णु जैन, ये वही वकील है जो कि ज्ञान वापी मामले में वकील हैं, उनके इस मुकदमे को लेकर ताबड़तोड़ सर्वे करने का फैसला दे दिया। सर्वे करने गई टीम जो थी, स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्वे करने गई जो टीम थी वो पुलिस की गाड़ियों में नहीं आई, वो प्राइवेट व्हीकल्स में आई थी। जिसके बाद जब वहां हिंसा भड़की, गई टीम का ये कहना था कि हम लोग सर्वे करने गए, और सर्वे करके जब बाहर आ रहे थे 3 तरफ से लोगों ने घेरा और पथराव कर दिया। जिसके बाद पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया।
लेकिन भीड़ ने दावा किया कि पुलिस ने गोलियां चलाई हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि गोलियां पुलिस ने नहीं चलाई है, गोलियां स्थानीय लोगों ने चलाई, जिसमें वो 3 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब हमारे देश में पूजा स्थल अधिनियम एक्ट जो है उसके अनुसार जो यथास्थिति है 1995 के बाद, जिसको बरकरार रखने की बात की गई है कि जहां पर मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जहां पर मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, तो फिर अब क्यों बार बार जो कोर्ट है वो इस तरीके के फैसले दे रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है, इसको लेकर तमाम जो है विपक्षी नेता जो है वो सवाल उठा रहे हैं, तमाम विपक्षी नेताओं ने इसको लेकर चीजें कही हैं। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि जब वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो रही थी और वो एरिया इतना संवेदनशील था, तो पुलिस को वहां पर पूरे प्रबंध पुलिस ने क्यों नहीं किए? क्यों प्रशासन ने वहां पर कुताही बरती? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद ने दावा किया है कि पुलिस की ओर से गोली चलाई गई है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह कहा है कि ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन का फेलियर है। दोनों पक्षों को विश्वास में लेकर ये सर्वे क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। मैं यूपी सरकार को ये भी कहना चाहूंगी, कल यूपी में उपचुनाव को लेकर आए अप्रत्याशित नतीजों के बाद से खासकर संभल जिला सहित पूरे मुरादाबाद मंडल में काफी तनाव की स्थिति व्याप्त थी कल से। ऐसे में शासन व प्रशासन को संभल में मस्जिद व मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कार्य आगे बढ़ाना चाहिए था, जो तो ये ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहां सर्वे के दौरान जो कुछ भी बवाल हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसके लिए यूपी का शासन व प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है। ये अति निंदनीय है। ये जो भी कुछ उधर हो रहा है ये अति निंदनीय है, जबकि ये काम दोनों कि अगर सर्वे किया ही जाना था तो दोनों पक्षों को इसमें विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? और तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनका यह कहना है कि एक तरफा कार्रवाई जो है वो यहां पर की गई है। बात करें इस मस्जिद के इतिहास की, तो इस मस्जिद का इतिहास क्या है? जो हिंदू पक्ष है उसका दावा यह है कि बाबर ने यहां पर जो हरिहर मंदिर था उसको तोड़कर मस्जिद बनाई। लेकिन अगर हम बात करें जो किताब संभल के इतिहास पर लिखी गई है, तारीखे संभल किताब, इसको लिखने वाले मौलाना मोईद कहते हैं कि बाबर ने इस मस्जिद की मरम्मत कराई थी, उन्होंने कभी भी इस मस्जिद का निर्माण नहीं कराया। और ये मस्जिद जो थी ये ऐतिहासिक बाबर से पहले लोधी शासकों के टाइम की थी, और जब बाबर ने लोधियों को हराया तो 1926 में वो संभल आए और उन्होंने इस मस्जिद का पर की मरम्मत कराई, निर्माण नहीं करा। मौलाना सईद ये कहते हैं कि इसकी जो शैली है वो मुगल कालीन शैली नहीं है। फिलहाल जो मस्जिद है वो पुरातत्व विभाग की निगरानी में है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक इस देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर यह बंटवारा चलता रहे? कब तक इस देश में जान जाती रहेगी मासूमों की? ये सवाल बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, लगता है कि एक बड़ी साजिश जो है उस देश में राजनीतिक जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए की जा रही है।